परम शांति। परम शांति। सभी का स्वागत है, परम परम स्वागत है हमारी नई यूट्यूब चैनल स्पिरिचुअल पॉडकास्ट विथ अनंत में। तो आज जैसे आप जानते हैं कि हमारे इस पॉडकास्ट चैनल के अंदर विशेष आत्माओं को हम यहाँ आह्वान करते हैं और उनके जीवन का स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस जो है वो आज हम सबके सामने लेके आते हैं। तो आज हमारे साथ है झरना धोड़किया जी, जो कि सूरत से आए हैं स्पेशली अपने जीवन के अनुभव, जो कि अध्यात्म के बहुत सारे अनुभव हैं उनके। तो आज हम उनकी चर्चा करने वाले हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है झरना जी आपका। परम शांति। थैंक यू सो मच अपना कीमती समय देने के लिए और अपनी ये जो जीवन का जो एक्सपीरियंस है, जो जर्नी है, आज हमारे साथ शेयर करने के लिए एडवांस में आपको धन्यवाद है। परम शांति। थैंक यू। परम शांति। तो शुरू करते हैं आपसे कि जीवन की जब आपको समझ आने लगी तो आपका जीवन किस तरीके से आगे बढ़ने लगा, आध्यात्म में एंट्री कैसे हुई? आध्यात्मिक में एंट्री मेरी स्वाध्याय से हुई, जो परम पूज्य पांडुरंग शास्त्री जो लेते हैं वो हम बाल संस्कार केंद्र में जाते थे। अच्छा। हाँ, हम पापा भी बचपन से जाते थे, इसलिए हमारे में वो भी आया था। तो हम तीनों भाई बहन जाते थे वहाँ पे। अच्छा जी, वेरी नाइस। तो फिर वहाँ पे आप क्या सिखाते थे? वहाँ पे क्या सीखा आपने? वहाँ पे कौन सी उम्र में आपको याद है? मतलब आप कितनी उम्र के थे जब आप पहली बार गए थे? मैं 15 साल, 20 साल, 3-4 साल से बचपन से जाती थी। फिर तो एकदम छोटे बच्चे थे। हाँ, तो वो त्रिकाल संध्या में बोलते, वो तोतली भाषा में बोलती थी तब से। ओहो, क्या बात है, बहुत बढ़िया। अच्छा, तो क्या सीखा था आपने? क्या याद है आपको? अभी कुछ याद है? वहाँ पे गीता का वो श्लोक याद कराते थे। अच्छा। और बाद में उसका भाषांतर और ट्रांसलेशन। हाँ, फिर रामायण महाभारत उसमें जो पात्र होते हैं, हाँ कैरेक्टर, वो सीता राम, तो सबको बारे में एक एक संडे होता था। अच्छा। कि हमें उसके जीवन से क्या सीख मिलती है। अरे वाह, बहुत हमें क्या सीखना चाहिए, वो सब बचपन से। ओके, तो ये बहुत बड़ी और अच्छी बात है कि बचपन से बच्चों को ये ट्रेनिंग दी जाती है कि भाई महाभारत के कैरेक्टरों को, रामायण के कैरेक्टरों को एक एक को सुनते हैं, समझते हैं और उनके जीवन से क्या सीख मिलती है। ये तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, फिर आपने मतलब आपको कुछ बातें अगर वहाँ की याद हो तो, नहीं तो आगे की बात बताइए। हाँ, तो वहाँ की तो कितने साल गए आप वहाँ पे पापा के साथ? 10वीं क्लास तक, मैं 15 साल की हो गई। मतलब युवती केंद्र में तो आप गई होगी। हाँ, स्वाध्याय परिवार में। पहले बाल संस्कार केंद्र में जाती थी। अच्छा। फिर 11-12वीं कक्षा में थी तब मैं वहाँ युवती केंद्र में जाती थी। अच्छा। हाँ। ओके, वो अलग होता है वही, पर लेडीज के लिए क्लास नहीं, हाँ लेडीज के लिए अलग होता है। अच्छा, ये भी बहुत पर बड़े हो गए इसलिए युवती केंद्र में जाना है। पहले बच्चों का अलग था। हाँ। अब आप बड़े हो गए तो बड़ों का भी अलग है। हाँ। तो वहाँ पर भी उस वक्त क्या कुछ नया सिखाते हैं या फिर वही चीजें होती है? नहीं, वहाँ से मतलब वही चीजें होती है। हाँ। ओके, वहाँ से हमें वो बोलने का कॉन्फिडेंट आता है। मतलब हम बहुत सारी संस्कार सीखते हैं कि जैसे झूठ नहीं बोलना। राइट। मतलब नियम सिखाया जाता है, क्या करे क्या ना करे। हाँ। यस, जीवन के जो इम्पोर्टेंट जो लेसन्स है वो सिखाते हैं। हाँ। राइट। तो फिर कैसे क्या चेंजेस आने लगे अपने अंदर? तो मुझे ना ये बहुत सारे धर्म थे तो वो समझ नहीं आते थे कि अच्छा। ये हमारा मतलब मैं भगवान को इस तरह से देखती थी कि मुझे वो मेरे रियल माँ बाप है। अच्छा, भगवान ही मेरे बाप। हाँ, वो मेरे रियल माँ बाप है। तो बहुत सारे धर्म थे तो उसमें से मेरे माँ बाप कौन है? हाँ, तो मैंने कहीं सुना था या पढ़ा था, मुझे याद नहीं, कि ब्रह्मा विष्णु और महेश वो भी आपस में लड़ते थे। हाँ। कि मैं बड़ा। हाँ। तो मुझे ऐसा लगता था कि अगर वो ही लड़ सकते हैं तो वो तो मेरे माँ बाप नहीं हो सकते ना। वहाँ भी मतलब वो अशांति है। तो ऐसा लगता था कि कुछ जानना, मतलब मुझे वो तब तो ये सवाल रहते थे। फिर बाद में मैं 7वीं कक्षा में थी तब मैंने ब्रह्मा कुमारी का कोर्स हम सब साथ, घर वाले सब साथ में किया था। अच्छा, कौन से साल में?
2008 या 9 ऐसा कुछ अच्छा था। अच्छा अच्छा, बीके में गए थे। हाँ, ओके, वहाँ जाके क्या सीखा आपने? वहाँ जाके मैंने 3 बातें सीखी थी। ये अच्छा। कोर्स कराते थे उसमें हाँ हाँ, कि एक तो विनाश होने वाला है, ठीक है। और दूसरा था कि हम ही देवी देवता है, ओके, हम ही देख लेते हैं। और तीसरा यही था कि इंसान ना इंसान ही बनता है, मनुष्य मनुष्य ही बनता है, और जानवर जानवर ही बनता है। अच्छा, मनुष्य कभी जानवर नहीं बनता। ओके। हाँ, हम्म, तो मुझे ये लगता था कि ये तो मतलब लोगों को तो मनुष्य को तो खुली छूट मिल गई छूट मिल गई कि तुम हाँ, कुछ भी करोगे फिर भी जानवर तो नहीं बनोगे। नहीं बनोगे। हाँ हाँ, तो मतलब तुम करते रहो पाप अपना, है ना? हाँ। हाँ, राइट राइट राइट। तो फिर मैं ना ब्रह्मा कुमारी में मतलब ज़्यादा मैं नहीं जाती थी, मुरली ये सब थोड़ा समझ नहीं आता था, पर ये कोर्स से ये 3 बातें समझ आई थी। तो मैं पापा को बोलती थी कि अगर विनाश होने वाला है तो मैं क्यों पढ़ाई करूं, अब क्यों पढ़ाई करनी है। सच, ये तो हर बच्चे का यही प्रॉब्लम है इंक्लूडिंग मी। फिर तो फिर बाद में अ, तो उसके बाद फिर ये 3 लेसन सीखे आपने। हाँ। और उसके बाद आपको विनाश की बात हाँ, दिमाग में बैठ गई। हाँ, कि पढ़ाई क्यों करें? अरे वो मेरे पापा ना जितेंद्र अढ़िया की बुक लाए थे। हाँ, वो प्रेरणा का झरणु। गुजराती में थी वो बुक, मतलब इंग्लिश में भी है, प्रेरणानु झरणु। गुजराती में। हाँ, गुजराती में हाँ, भी है। तो प्रेरणानु झरणु उसमें से मैंने सीखा था कि ये जागृत मन और ये अजागृत मन। तो हमारा अजागृत मन ना बहुत पावरफुल होता है। तो बचपन से यही था कि हम कोई भी चीज़ उसमें मतलब अजागृत मन में ले जाए, हाँ। तो वो चीज़ होती है, डेफिनेटली होती ही है मतलब ऐसा। वो प्रैक्टिकल हो जाएगी। हाँ, हो जाएगी। हाँ। तो ना मुझे ऐसा लगता था कि पापा मुरली घर लाते थे। अच्छा। तो मुझे समझ तो इतनी नहीं आती थी, पर वो मैं विनाश विनाश, मुझे लगता कि हर मुरली में विनाश विनाश की बात की गई है। राइट। तो मुझे ऐसा लगता था कि ये ना बीके वाले सब भाई बहन है, हाँ। उसके अजागृत मन में ये लोग ना विनाश डाल रहे हैं। हाँ, विनाश की बात अंदर चली गई है। हाँ, तो वो लोग ये अप्लाई कर रहे हैं, विनाश की बात अजागृत मन में चली जाए तो फिर डेफिनेटली विनाश होगा। ये लोग मतलब वहाँ कुछ भी मतलब भूकंप आए या कुछ भी होनारत हो, हाँ जी। तो मुझे ऐसा ही लगता था कि ये ना बीके वाले करवा रहे हैं। अच्छा। खैर, ये तो प्रकृति का काम अलग है, बेचारे बीके वालों को तो क्या कहें। पर यस, ऑब्वियसली हमारे दिमाग में ये बात तो आती है कि ज्यादा बार बार एक ही बात करोगे तो होगा क्या, जो तुम सोचोगे वही होगा। हाँ, सिंपल सी बात है ना। हाँ, वाणी में की भी तो पॉइंट ये है ना कि जैसे सोचोगे वैसे ही बनोगे। हाँ, तो विनाश को नहीं, नई दुनिया के बारे में सोचना चाहिए, परिवर्तन के बारे में उनको सोचना चाहिए। खैर, हाँ, फिर क्या हुआ? फिर मैं ये उसके बाद तो मैंने, हाँ, एक दिल्ली में एक संत थे। हाँ, हाँ। मैंने उसका कांटेक्ट तो नहीं किया था, पर वो मैंने उसका टीवी में 1-2 बार देखा था। रामपाल जी महाराज ऐसा हाँ, कुछ था। रामपाल जी। तो उसकी ना एक बुक थी ज्ञान गंगा। अच्छा तो वो ज्ञान गंगा बुक में मैंने वो बुक मंगवाई। अच्छा। हाँ, कॉन्टेक्ट से। तो मैंने वो बुक मंगवाई, तो उसके बाद मैंने पढ़ी, पर उसमें भी थोड़ा वो लगा कि उसको श्राप मिला है, ऐसा कुछ ऐसा था। तो मुझे वो भी मतलब नहीं लगी कि ये अच्छा। वो पूरी नहीं पढ़ी, आधे ही छोड़ दी कि चलो राइट। मुझे नहीं सही लगा, तो वो छोड़ दी मैंने। तो उसके बाद मैं श्री श्री रविशंकर महाराज का जो सुदर्शन क्रिया कराते हैं, हाँ, हाँ, तो वहाँ मुझे ना बचपन से वो माइग्रेन की थोड़ी वो थी, मतलब असर थी थोड़ी, कि तो मैंने सर दुखता था मेरा। अच्छा। हाँ, तो मेरी फ्रेंड बोली कि तू ये रविशंकर महाराज जो सुदर्शन कोर्स कराते हैं तुम वही करो। तो मैंने वो 7 दिन का कोर्स किया। तो वहाँ मतलब ये समझ में आया, वो लोग समझाते थे कि आप ना अपने माइंड में जो भावनाएं नेगेटिव भावनाएं छुपाई रखी है, जी जी जी। तो वो कोर्स के माध्यम से वो बाहर आती है। अच्छा। वो भावनाएं नेगेटिव वो सब बाहर आती है, इससे आपको बीमारी नहीं होती। मतलब वो लोग बोलते थे कि जैसे हम कचरा सड़ता है वैसे हमारे नेगेटिव माइंड भी दिमाग में सड़ते हैं। राइट। तो उससे बहुत बीमारी होती है। राइट।
तो वो लोग ये सुदर्शन क्रिया का कोर्स कराते थे। जी। तो उससे मैंने उसके बाद मैंने 7 दिन का कोर्स तो किया, तो उसके बाद मैं घर जाके भी ये करती थी कंटिन्यू, 1-2 महीना तो किया होगा। अच्छा। पर उससे मेरा सर का दर्द कम हुआ। वेरी गुड। हाँ। वेरी गुड। और वहाँ मैंने ये भी जाना कि वहाँ मतलब कोई काशीबा नाम के कोई महिला थी। हाँ। तो उसको ना कैंसर था। जी। तो उसको ना सुदर्शन क्रिया कंटिन्यू करने से उसको ये 6 या 1 साल में कुछ अच्छा हो गया, वो अच्छा। कैंसर अच्छा हो गया। हाँ हाँ। तो मतलब उसने वो होल दान में दे दिया था। अच्छा, प्रॉपर्टी काशी दान में दी थी। हाँ। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो वो तो फायदा हुआ मुझे। हाँ। कि मतलब अपनी सीधी सी बात है कि हम अपनी भावनाओं को जो स्टोर करके रखते हैं अपने अंदर, वही भावनाएं जो है, क्योंकि जैसे हम डेली लाइव मेडिटेशन में चर्चा करते ही हैं कि जो चीज़ हम अपने अंदर डालते हैं वो रिएक्शन देने वाली है। जो आंखों से देख रहे हैं, कानों से सुन रहे हैं, अगर उसको हम अंदर ले रहे हैं, अंदर स्टोर कर रहे हैं, तो वो तुम्हें उसका रिएक्शन आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों आने ही वाला है। उसको कोई नहीं रोक सकता, ना भगवान भी रोक सकते हैं। ये एक साइंटिफिक बात है, एक मनोविज्ञान की बात है कि जो मन ने सोचा, अगर उसी वक्त आपको मान लो कोई गलत विचार आ गया और आपने बोला कि ये तो मेरे विचार नहीं है, मैं तो ऐसा हुई ही नहीं, तब तो वो दिमाग से निकल गए। लेकिन तुमने उसके ऊपर फोकस कर दिया और सोचा कि हाँ ऐसा ही है, ये है, वो है, तो वो तुम्हारे अंदर स्टोर हो जाएंगे और वो संस्कार बन जाएंगे। और संस्कार जो संस्कार बन गए तो वो एक ना एक दिन जो है वो आने वाला, वो कर्म फल बन के आपके सामने आने वाला है। हाँ, फिर उसके बाद एक शिव कृपानंद स्वामी का जो वहाँ पे कोर्स लगा था हमारे घर के पास ही। हाँ। बहुत सारे लोग जुड़े थे। आप सूरत से हैं? यस। तो सूरत में ही हुआ? हाँ, सूरत में ही हुआ था। हाँ। तो उसमें ना वो लोग बोलते थे कि आत्मस्वरूप की मतलब आत्मस्वरूप वो मतलब वो देखते। मैं उसका मतलब समझी थी कि हम आंख बंद करेंगे ना तो वहाँ पे आत्मा को देख सकते हैं। अच्छा। तो मैं वहाँ वो देखने गई थी। अच्छा। कि मुझे भी अपनी आत्मा को देखना है। हाँ। और ये 7 चक्र की बात करते थे कि वो अगर जागृत हो जाए तो हमारे में जो बीमारी है वो सब चली जाए। अच्छा। और वो लोग ना मतलब 14 ऊपर भी 7 चक्र है। ऊपर, हाँ, 7 चक्र नीचे शरीर में 5-7। हाँ, टोटल 14 चक्र। हाँ, ऐसी भी बात करते थे। बराबर है, बराबर। तो मैंने भी वो 7 दिन का कोर्स किया। फिर 45 डेज का वो मेडिटेशन घर पे रहता था, मतलब अच्छा। किसी के घर वो रहता था। तो उसके बाद शिवरात्रि थी तो हम लोग ना वहाँ पे शिवरात्रि पे गए थे, मैं और पापा। हमने दोनों ने ये कोर्स किया था। अच्छा, वेरी नाइस। तो वहाँ पे 2 घंटे का मेडिटेशन था। तो उसके बाद हुआ कि मतलब वो गुरु शिव कृपानंद स्वामी जी ने बात की थी कि आप ना मेरी यहाँ पे फोटो देखना। अच्छा, आप, मतलब हाँ, गुरु को अपने यहाँ पे देखना है। देखना है। तो मैंने उसे मनोमन किया कि आप ना मुझे माफ़ कर देना प्लीज़, मेरा तो से ना डायरेक्ट कनेक्शन है। तो अच्छा। मैं आपको नहीं, मतलब मैं तो शिव को ही याद करूँगी। पर भैया मैं जब 7वीं कक्षा में थी ना तब से मैंने मंदिर जाना तो छोड़ ही दिया था। अच्छा। क्योंकि मुझे पता चला कि अगर हम ही देवी देवता है तो हमारा कनेक्शन डायरेक्ट है, तो हम क्यों मंदिर जाए। तो मैं मंदिर तो फिर गई नहीं, मतलब अच्छा। मेरी वो जो मुझे समझ नहीं आता था कि मंदिर मैं गई नहीं इसके बाद। क्योंकि ज्ञान मार्ग में एक बार हम चलने लगते हैं तो फिर हमें ये भक्ति मार्ग के संस्कार हमारे हैं नहीं, तो हमें वहाँ जाके भी वो कनेक्शन फील नहीं होता, इसलिए शायद जाने का मन भी नहीं करता है। राइट। तो उसने एक बात बोली थी कि एक पेड़ पे ना कौवा था। हाँ। तो वो कौवा गुरुजी का ज्ञान सुनते, मुझे तब पता नहीं था कि वो उसका ज्ञान रियल में मुक्ति का है या कुछ, तब मुझे ये सब नहीं पता था। तो वो उसने शिव कृपानंद स्वामी ने बोला कि ये एक कौवा था, 1 महीने की पहले की उसने बात बताई। कि एक कौवा वहाँ पे पटक पटक कर मर गया। तो वो कौवा उसको भी मनुष्य जीवन लेना था, उससे अपना जीवन सार्थक करना था, इसलिए ये उसने बोला था। अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो वो तब उसने बोला कि शिवरात्रि के दिन कि वो अब कौवा मनुष्य में अवतरित हो चुका है। अच्छा,
तो मुझे फिर क्वेश्चन आया कि ये ब्रह्मा कुमारी वाले बोल रहे हैं कि मनुष्य मनुष्य ही बनता है, तो कौवा क्यों मनुष्य बना? बराबर। तो गुरुजी ने कहा कि वो जो कौवा मरा था वो अब मनुष्य योनि में जन्म ले लिया। हाँ, क्योंकि उसने गुरुजी का ज्ञान सुना था। अच्छा, गुरुजी का ज्ञान सुना था, तो उसे वो लक्ष्य पाना था, ऐसा कुछ था। मुझे तब तक वो ना समझ नहीं आया था। बराबर बराबर। तो मतलब आपके मन में ये सवाल आ गया कि जो कौवा है मनुष्य बन सकता है, तो मनुष्य कौवा क्यों नहीं बन सकता? हाँ, राइट। तो ये बात बीके में आप जब गए थे तो आपको ये मन में क्वेश्चन था। हाँ। फिर उसके बाद ना मैं और मम्मी रोज चलने जाते थे ऐसे ही। तो वहाँ पे नया कोई सेंटर दिखा मुझे। मैंने अपने एरिया में ही था, पर मैंने नहीं कभी देखा था कि वहाँ बीके का सेंटर। अच्छा। तो मैं तो कभी जाती नहीं थी। एक दो बार ऐसे मेडिटेशन में गई होगी। तो उसके बाद मम्मी और मैं वहाँ पे गए, तो फिर से वो हमने कोर्स किया। अच्छा, दोबारा कोर्स किया? हाँ, बीके का? हाँ, बीके का किया। तो उसके बाद मुझे वो मतलब जानने की इच्छा हुई। सब हमने कोर्स किया ना, उसके 20 दिन बाद ही लॉकडाउन हो गया। अच्छा, ओके। हाँ, ठीक है। तो हमने मतलब मैं वो मुरली सब पढ़ती थी, तो वो ऑनलाइन सब आता था। अच्छा। हाँ, तो ये सब चलता था। फिर उसके बाद मुझे मतलब बहुत सारे क्वेश्चन तो होते थे कि ये 5000 साल का ड्रामा ना मेरे को फिट नहीं हो रहा था कि ये क्या है। क्या है, सही बात है। कि मतलब 5000 साल का ड्रामा, अगर हमें वो लोग बोलते थे कि ये सोना चांदी ये मकान सब माया है, तो फिर क्या सतयुग में वो सब फिर से पकड़ना है ना? वो ऐसा बोलते थे कि वहाँ हमें सतयुग में सोने का महल मिलेगा, डायमंड मिलेगा, ऐसा मिलेगा। तो फिर सतयुग में तो वो माया ही हुई ना, कि वो क्यों पकड़नी है? तो पर मुझे ना ऐसा लगता था कि मैं शिव बाबा से ये बोलती थी कि मुझे तो यहाँ जन्म ही नहीं लेना है, मुझे तो सतयुग में भी नहीं आना है। बराबर। तो मैं उससे बोलती थी कि आप ना शिव बाबा से जब योग लगाती थी, हमें एक बात है, मैं क्वेश्चन बहुत सारे वहाँ दीदी से पूछती थी मुरली क्लास में कि ये ड्रामा क्यों है, सबको मतलब क्या मजा आता है ड्रामा। 5000 वर्ष में घूमते रहो। फिर ये कलयुग आता है तो उसमें दुख तो है ही ना, तो फिर मजा मतलब ये ड्रामा क्या हुआ? हाँ, तो पहले दुखी हो जाओ, फिर सुखी हो जाओ, फिर वापस दुखी हो जाओ, फिर सुखी हो जाओ, ये क्या मतलब है? हाँ, ये तो फिर मैं ना जब मेडिटेशन करती थी तो मैं ना शिव बाबा से एक बात बोलती थी कि आप ना परम धाम जाके, मैं शिव बाबा से कहती थी कि आप मुझे तो मुझे ये मतलब जन्म नहीं लेना है। अच्छा। वो लोग 84 जन्म लेने के लिए पुरुषार्थ करते हैं कि मैक्सिमम जन्म लेने के लिए हमें पुरुषार्थ करना है। तो वो मुझे अच्छा नहीं लगता था कि ये जन्म लेने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं और मैं शिव बाबा से कर रही हूँ कि मुझे ना अगर ये जन्म लेना मतलब फर्जियात है, कंपलसरी है, तो आप ना मुझे एक दिन वाली आत्मा बना दो। अच्छा, मतलब सुबह जन्म लिया, शाम को जय राम जी की। अच्छा। मैं 4999 दिन साल तक तो वहाँ ही रहूंगी ना, परम धाम। और मुझे ये बात भी समझ नहीं आती थी, अगर लोगों को हम बोलते हैं कि परम धाम हमारा मतलब घर है, शांति धाम है, वहाँ शांति है, यह मतलब यहाँ पे नहीं है। तो मुझे लगता है कि लोगों को अपने घर क्यों नहीं रहना है, क्यों बार बार यहाँ पे नीचे ही आना है? परम धाम में शांति से क्यों ना रहे? अगर वो घर है वही शांति से रहे ना, बार बार दुखी होने के लिए कलयुग में क्यों आ रहे हैं? हाँ। बाबा को ये चक्र को तोड़ना चाहिए ना, कलयुग आने ही नहीं देना चाहिए, है ना? सतयुग रहे तो भी सतयुग ही रहे, अभी दुख की दुनिया ही क्यों बनाए? ये तो भगवान का काम है ना, शिव का काम है ना। उन्होंने ब्रह्मा विष्णु शंकर से दुनिया बनाई, तो उनको पहले डायरेक्शन देनी चाहिए कि जैसे ही पहला ही दिन अगर कलयुग का शुरू होता है ना, वही वाइंड अप हो जाना चाहिए ड्रामा। हाँ, बराबर। हाँ, बराबर। ताकि इतना दुख बच्चों को उठाना ना पड़े, और फिर वही फंसने की बात तो है ही नहीं यहाँ पे। हाँ, फिर बताइए और क्या हुआ? फिर मुझे ना एक वो संडे वाली एक मुरली आती थी, तो वो मुरली मुझे ऐसा लगता था कि उस मुरली में कुछ है, मतलब अच्छा, वो अट्रैक्ट करती थी। उसमें एक वर्ड्स था बेहद।
हाँ। तो मैंने सबके सामने क्लास में वो भाई जो मुरली लेते थे उसको मैंने पूछा कि भाई जी ये बेहद का मीनिंग क्या है। हाँ, हाँ, हाँ। तो उसने बोला कि हम लोग ना, ये एक सेंटर है, ठीक है, वहाँ जो कोर्स किया है, हाँ। तो हमें एक सेंटर के बारे में नहीं सोचना है, हाँ। हम सब सेंटर के बारे में सोचे ना, वही बेहद हो गया। अच्छा, ओके 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 ओके। तो ज्यादा सेंटर मतलब बेहद। हाँ, तो फिर उसके बाद मैं सेवा में, मुरली में ये सब जाती थी, पर मेरे क्वेश्चन होते थे, तो उसके बाद मैं शिव बाबा से ना सॉरी भी बोलती थी। वो लोग बोलते थे कि वो क्वेश्चन नहीं करने हैं, आप मतलब बाबा के बच्चे हैं ना, वो क्वेश्चन नहीं करते, बाबा की हर बात मानते हैं। अच्छा। तो मुझे वो भी डर लगता था, फिर उसमें क्वेश्चन माइंड रुकता नहीं था, क्वेश्चन तो करता था, क्योंकि हमने, वो लोग एक बात भी मुझे नहीं, साइंस को वो गलत कहते थे ना, वो मुझे नहीं अच्छा लगता था कि नहीं ये हो ही नहीं सकता। और ये हमने जो रैयाली, यहाँ गुजरात में रैयाली बालासिनोर है, महिसागर में, अरवली में, तो वो उसमें डायनासोर के अंडे मिले हैं। 6 करोड़ साल पुराने होते हैं। हाँ, तो वो 5000 साल का ड्रामा हो, तो हर 5000 साल में बहुत सारे अंडे मिलने चाहिए ना, मतलब वहाँ बराबर है। वो फिट नहीं होता था कि ये गलत तो हो ही नहीं सकता। देखो ये भी क्वेश्चन है कि डायनासोर आए कब, सतयुग में या त्रेता में या द्वापर में या कलयुग में? एग्जैक्टली। अगर वो आए हैं तो मान लो कलयुग के शुरुआत में भी आए, तो अभी तो 1250 साल का कलयुग है, तो 1200 साल में चले भी गए, और उनके जो डेड बॉडी मिली है उनका अगर वो चेक करवाते हैं तो भी करोड़ों साल मिलता है, राइट? हाँ। तो ये 1200 साल में कैसे हो सकता है? तो वो लोग भी उसका लॉजिक बताते कि ये तो कई ड्रामा ऐसे हो चुके हैं, कई ड्रामा में पहले आए होंगे, उसमें से वो डायनासोर के अंडे आज रह गए, तो फिर वही होता है। ठीक है, वो तो बात उनकी लॉजिकली जो समझाते हो, इट्स ओके। हाँ, फिर क्या हुआ? फिर मुझे ना आबू जाने का मौका मिला था। अच्छा। ज्ञान सरोवर में मैं सेवा में दीदी के साथ गई थी। अच्छा। और मतलब 2-3 कुमारियाँ भी मेरे साथ थी। तो मैं मुझे ऐसा लगता था कि मेरा ज्ञान, मतलब मैं नई हूँ, तो मुझे वो मुरली सुनने का नई मतलब मैं जानती, मुझे ऐसा लगता था कि मुझे ये पढ़ना चाहिए, मतलब मुझे जानना है। ये लोग तो ना 1936 वहाँ, मतलब उन लोगों के पास तो कितना ज्ञान होगा, ये हम मेरे से आगे जो है तो उसके पास, मुझे भी ये सब जानना है। तो मैं वहाँ जो आबू गई थी ना, तब मैंने वहाँ पे अव्यक्त मुरली बोलते, तो उसकी 2 बुक भी ली थी मैंने। अच्छा। हाँ, कि मुझे भी ये जानना है क्या है, पर मेरे क्वेश्चन अभी भी बंद तो नहीं हो रहे थे। मुझे मतलब अंदर से वो आता था कि ये, हाँ, कि ये 5000 साल का ड्रामा तो हो ही नहीं सकता। तो वहाँ पे आबू में जो सब बड़े होते हैं वो बहुत सालों से वहाँ पे ही रहते हैं। तो मैं ना दोपहर को सोती नहीं थी। अच्छा। ऐसे सेवा का जैसे सब रेस्ट करने के लिए सब जाते थे, तो मैं ना दोपहर को निकल जाती थी बाहर। ज्ञान सरोवर में। तो किसी को ढूंढती थी कि ऐसा कोई आंसर देने वाला मिल जाए। अच्छा, तो फिर उसके बाद मैं जब घर सूरत आ गई, तो उसके बाद मैं घर पे ही मेडिटेशन, मुरली भी पढ़ती थी, मेडिटेशन भी करती थी। तो ये क्वेश्चन रहते थे, क्योंकि घर पे भी बोल रहे थे कि शादी, मतलब तुम्हें क्या करना है, डिसीजन क्या लेना है। वहाँ ब्रह्मा कुमारी वाले दीदी भी बोल रहे थे तुम समर्पित हो जाओ, और घर पे बोल रहे थे कि तुम अभी शादी के लिए तुमने क्या सोचा है। तो मेरे पास किसी के लिए कुछ आंसर ही नहीं था। पर मेरे मन में ये क्वेश्चन थे, मुझे अंदर से वो होना चाहिए ना कि मैं समर्पित हूँ, तो वो नहीं था मेरे में। क्वेश्चन बहुत सारे थे। तो मैं ना ये क्वेश्चन जब भी नींद खुले 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे, तो वो मेडिटेशन में मैं म्यूज़िक लगा के ऐसे करती थी। तो ये क्वेश्चन भी सारे उसे करती थी। तो ना ये हुआ कि आपकी जो मेडिटेशन की वीडियो है, मैंने आपको तो कभी, मतलब हाँ, यूट्यूब पे भी कभी नहीं देखा था। तो आपकी वो मेडिटेशन की वीडियो उसके बाद ऐसे ही स्टार्ट हो जाती थी। तो वो 10 मिनट 15 मिनट ऐसे निकल जाए तो फिर भी मुझे नहीं पता चलता था उसमें। तो उसके बाद मैं जब
देखती थी तो मेडिटेशन से बाहर आती थी तो मैं देखती कि नीचे मेडिटेशन लिखा है तो ये भाई इतना बोल क्यों रहे हैं। अच्छा, बराबर बराबर। तो वहाँ साइलेंटली कराते इसीलिए, वहाँ जो योग है वो साइलेंट में होता है, वहाँ ऐसे गाइडेड मेडिटेशन नहीं होता है, मतलब कमेंट्री नहीं होती। कमेंट्री होती है पर मुझे ना वो म्यूजिक ऐसे म्यूजिक वाला हाँ अच्छा वो अच्छा वो मैं घर पे ही करती थी वहाँ अच्छा, पे करती। सुबह सुबह हाँ। ओके। तो वो 3-4 दिन कंटिन्यू हुआ कि आपकी वीडियो ही आ जाती थी। अच्छा, क्वेश्चन ओके। तो मैं ये सब ही पूछती थी। तो उसके बाद मुझे एक वीडियो मिला 7 सीक्रेट ऑफ शिवा, तो वो वीडियो मैंने देखा तो बापू जी का वीडियो। हाँ तो वो वीडियो मतलब देखा तो मुझे उसके बाद में मेडिटेशन तो कंटिन्यू किया था, मैं कर रही अच्छा। थी। तो मुझे ना मेरा मन परम धाम नहीं टिक रहा था, कुछ ऊपर महाशिव है, मतलब उसे परम महाशिव है। तो वो वीडियो मैंने बापूजी की वो चैनल नहीं देखी थी कि मैंने वो वीडियो कौन से चैनल पे मतलब देखा ये आपको पता ही नहीं था पता। तो उसके बाद मैंने वो 7 सीक्रेट ऑफ शिवा लिखा, हाँ, टाइटल लिखा, तो फिर वो मुझे वीडियो मिला। उसके अच्छा। बाद मैंने वो फिर से देखा अच्छा, तो उसके फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लिया। हाँ वेरी गुड। तो आप भी ऐसा मत करना, अब भी चैनल को सब्सक्राइब करो। हाँ जी, फिर तो फिर उसके बाद वो बीके पीबीके, क्योंकि बीके के बारे में तो मतलब मैं जानना चाहती थी, उसकी वाणी भी पढ़ती थी ये सब। तो मुझे ऐसा लगता था कि मतलब उसमें भी कोई क्वेश्चन था मेरा कि उसमें मुझे ऐसा लगता था कि 2 बात है। एक बोलते थे कि ज्ञान बहुत ज़रूरी है, मतलब भगवान ज्ञान जितना ज्ञान होगा उतना योग लगेगा। राइट। एक बात वो थी। दूसरी बात वो मैंने नोट की, तो दूसरी बात यही थी कि ज्ञान न हो तो चलेगा पर योग करो। तो वो मुझे डिफरेंट लगता था कि मतलब ये 2 बात अलग नहीं है, मुझे समझ तो नहीं आती थी कि ऐसा क्यों है। क्योंकि क्या होता है कि जब तक हमारा ज्ञान का पार्ट पूरा नहीं होता, ज्ञान समझ नहीं होती, तब तक हमारा योग सही तरीके से योग नहीं लगता। पर ज्ञान किसी को समझ नहीं आता तो वो ज्ञान ना छोड़ दे, इसीलिए उनको बोलते हैं कि भाई योग करते रहो, एक दिन ज्ञान समझ में आ ही जाएगा। तो इस तरीके से हर जगह पे यही बात होती है। हमारे यहाँ पर भी यही बोलते हैं कि भाई योग नहीं लगता है तो तुम ज्ञान सुनो, अगर ज्ञान सुनते हो तो धीरे धीरे आपका योग लग ही जाएगा। क्योंकि ये यहाँ मन को कंट्रोल करने की बात है ना, मन को समझाने की बात है। तो जैसे जैसे हम ज्ञान में आगे सुनते जाते हैं तो हमारा मन शांत होने लगता है, वो दिशा बदल लेता है, लक्ष्य की ओर चलता है, तो फिर धीरे धीरे हम योग की ओर आगे ही बढ़ते हैं। सिंपल सी बात है जी। तो बताइए आगे क्या था? आगे मैं बापूजी की जो बीके वाली जो वीडियो थी ना वो सब सुनती थी। मतलब ज्ञान वाणी पढ़ती थी इसलिए समझ आता था वो सब कुछ। हाँ कि ये पर मुझे ये नहीं लगा कि मतलब ये राइट एकदम वही सत्य है, मतलब वो एक्सेप्ट हो रहा था मन से ही कि हाँ यही राइट है। पर ये बीके तो मैंने सुना, पर पीबीके तो मैंने कभी सुना ही नहीं था। तो फिर मैंने वो गूगल पे सर्च किया पीबीके क्या है। पीबीके क्या है? ओके। तो वो मैं पीबीके का सारे जो वीडियो थी वो भी मैंने देखी। अच्छा, वो भी देखे? हाँ, उसमें बापूजी ने ऐसा एक भी बताया था कि वहाँ जो वाणी कटिंग होती है वहाँ पीबीके में हाँ सही दिखाते, पूरी दिखाते हैं। और उसमें ना एक बात बोली कि हद और बेहद की डेफिनेशन भी उसमें है। अच्छा, उसकी ओके, पीबीके हाँ। तो वो सब फिर मैं कंपेयर करती थी। तो उसके बाद मैंने कांटेक्ट किया। अच्छा। हाँ, तो फिर अंकुर भाई से कांटेक्ट किया। तो उसको ना बहुत सारे क्वेश्चन कि क्या मैं बेहद की आत्मा हूँ, क्या मुझे भी बाप मतलब ढूंढते होंगे, मतलब बहुत सारे थे। अगर मुझे वो भी था कि मैं क्या बेहद की आत्मा नहीं हूँ, मतलब वो भी था कि मैं बेहद की आत्मा हाँ हूँ क्या नहीं हूँ, मतलब क्या मैं कैसे जानूँ, ये सब बहुत सारे क्वेश्चन होते थे। तो मैं अंकुर भाई से वो ना मतलब क्वेश्चन के नीचे वो लिंक भी भेज देते थे, रिप्लाई में वीडियो भेज देते थे। मैं चलो अच्छा है, आपके क्वेश्चन का जवाब वहीं से मिल जाएगा। सही है। तो फिर मेरी 3-4 महीने बाद एग्ज़ाम थी। तो फिर मेरा मन नहीं लगता था पढ़ने में, क्योंकि मुझे ये मतलब कुछ मिला था
तो मैं दिन रात वही वीडियो सुनती थी। अच्छा। हाँ, रात को भी 2 बजे 3 बजे जब भी नींद खुल जाए तो मैं वो वीडियो कंटिन्यू करती थी। पर मतलब हाँ, तो वो मैंने 3-4 महीने में तो सब देख लिए होंगे वीडियो बापूजी के, थोड़े बाकी थे। तो उसके बाद ना फिर क्या परिवर्तन आया? परिवर्तन के में एक बार ऐसा हुआ कि हमारे लाइफ में मतलब कुछ तो ऐसी बात होती है कि किसी को हम माफ़ नहीं कर पाते, या कुछ नेगेटिविटी हमारे में भरी होती है। हम अंदर से चाहते हैं कि हम माफ़ कर दे, फिर भी हम कर नहीं पाते हैं। मतलब वो कैसेट मन में फिर स्टार्ट हो जाती है। तो ऐसी सिचुएशन तो हर एक के लाइफ में आती है। तो मैं वो चल रहा था, तो मुझे ना बापूजी का सपना आया, मतलब सपने में बापूजी आए। तो उसने वो ऐसे वर्ड पे क्लास करा रहे थे बापूजी। तो बहुत सारी आत्माएं बैठी थी। तो मैं किसी के साथ आई थी, मुझे याद नहीं था। पर बापूजी ने बोला कि आगे बैठ जाओ बेटा। तो मैं आगे बैठ गई। फिर बापूजी ने मतलब क्लास ख़त्म हुई ना, तो बापूजी ने ऐसे सर पे हाथ रखा मेरे। तो मुझे लगा कि मैं सब भूल गई हूँ। मतलब मुझे इतना अच्छा लगा कि बापूजी ने बच्चा, मतलब मुझे वो बचपन से चाहिए था कि माँ बाप जैसे बच्चे ना माँ बाप के गोद पे सर रखे और बोले कि ये सब बच्चा जाने दो, जो हुआ वो जाने दो। ऐसे बापूजी का हाथ लगा कि सर पे हाथ रखा, तो मुझे बहुत वो लगा। तो बापूजी ने बोला कि यहाँ वो क्लास था ना, उसके ये दाएं और बाएं। तो दाएं मैंने सपने में देखा था ये कि एक ब्रह्मा कुमारी का सेंटर है, एक बाजू मेरा घर है। तो बापूजी ने मुझे ये बोला कि तुम ना ये मतलब ये जगह मत जाओ, दाएं बाजू मत जाओ, अपने घर जाओ वापस। तो मैंने बोला ठीक है बापूजी, तो मुझे प्रसाद दे दो आप। अच्छा, बापूजी से प्रसाद मांगा सपने में। हाँ। तो बापूजी ने बोला कि ठीक है बेटा। फिर उसके बाद जिस दिन मुझे सपना आया था, उस दिन मैंने माँ को देखा। मतलब वो मुझे नहीं पता, मैंने माँ को देखा इतना पता है। वो बंद आँखों से देखा, खुली आँखों से मुझे नहीं याद। मैं और मम्मी अगासी पे ऐसे सोए हुए थे। तो माँ मेरे पास आए और माँ ने मुझे ऐसे हिलाया। तो मेरी आँख खुल गई। तो माँ ने कुछ बोला नहीं, पर ऐसे ऊपर उंगली ऊपर देखा और ऊपर इशारा किया। तो मैं फटाक से वो योग में बैठ गई तब भी। तो वो मतलब उसके बाद का परिवर्तन में वो मतलब जो हम लाइफ में किसी को माफ़ नहीं कर पाते, हमारे अंदर कुछ ना कुछ नेगेटिविटी भरी होती है। तो वो मुझे चमत्कार, ये मुझे वो याद नहीं आता था। मतलब कभी होता है कि हम मम्मी पापा से भी, कभी मैं बात सब करती थी मेरे मम्मी पापा से। तो कभी तो मेरे पापा ना मेरे सर पे हाथ रखते थे ऐसे कि बेटा जाने दो जाने दो। मतलब वो भी नहीं जा रहा था। तो उसके बाद ऐसा हुआ कि मैं वो बातें ही भूलने लगी। अच्छा। हाँ, बापूजी ने सपने में आके हाथ फेरा, तो तब से जो है आपके अंदर जो मेमोरी पड़ी थी, हाँ, जो आप छोड़ना चाहते थे पर नहीं छूटती थी, हाँ, वो सब धीरे धीरे चली गई। तो उसके बाद मुझे वो कुछ बातें सच में मुझे वो कुछ याद ही नहीं, नेगेटिविटी कुछ भी नहीं। चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है। जैसे हमने कई डिस्कवरी में, हिस्ट्री चैनल में भी देखा है कि पहले सपनों में ट्रीटमेंट हुआ करती थी। एक जगह होती थी, एक मंदिरों में पहले ऐसे बनते थे कि यहाँ कोई बीमारी है तो यहाँ आके सो जाओ, तो आपको नींद में ही इसकी ट्रीटमेंट होगी। तो इनका जो एक्सपीरियंस हमने सुना, तो ऐसा पता चला कि उनको नींद के अंदर ही बापूजी ने जो है इनिशिएशन दिया और उनकी जो भी दिक्कतें थी वो सॉल्व हो गई। हाँ। आगे बताइए। तो उसके बाद मुझे बचपन से एक दूसरा कि आपका ना वो एपिसोड आया था भूत वाला। हाँ। तो मैं ना बचपन से वो स्वाध्याय में सब जाती थी। तो मुझे नहीं मतलब पता, मुझे ऐसा मानती थी भूत कुछ होता नहीं है। तो मैं बचपन से ये मन में था कि सब कुछ होता ही नहीं है, ठीक है।
तो क्योंकि स्वाध्याय में वो पांडुरंग शास्त्री जी भी बोलते थे, वो रात को 12 बजे स्मशान में चले जाते थे, वैसा कुछ नहीं होता ऐसा। तो मैं भी वो निडर थी कि ऐसा कुछ होता ही नहीं है। तो ना बचपन की बात है कि मैं वो नींबू पड़ा हुआ था 4 रास्ते पे। तो ऐसे ट्यूशन से, मतलब हाँ ट्यूशन से आ रही थी, तो 4 रास्ते पे नींबू पड़ा था। तो छठी कक्षा में थी, तब छोटी थी। तब मतलब तो वो मैंने नींबू उठाया, उसमें 2 सुई लगी थी, छोटी या बड़ी, छोटी बड़ी दोनों लगी थी। तो मैंने बड़ी वाली सुई निकाल दी। फिर वो नींबू को फेंक दिया। मैंने बोला कि ये सुई ना मेरे घर को, मम्मी को गद्दे सिलने में काम आएगी। तो मेरी फ्रेंड बोली कि उसको मम्मी बोलते हैं ना कि तुम्हें भी ये नहीं लेना है, इसमें पग, मतलब ऐसा बोलते थे, पैर नहीं रखना है, इसको हाथ नहीं लगाना है। वो चौराहे पे नींबू डाल देते हैं लोग अपने टोट के करके, तो वो घर सुई उठा के घर ले गई। हाँ, वो उसमें से निकाल के तो फिर मेरी फ्रेंड मेरे साथ थी, वो बोली कि तू ना ये रख दे, वरना तेरी मम्मी को मैं सब बता दूंगी। अच्छा। मुझे लगा कि ये नहीं बताएगी, ऐसे बोले। तो मैंने बोला बता देना, कोई बात नहीं। तो मैं घर आई, फिर मम्मी, वो ना लड़की, फिर मेरी फ्रेंड थी बाजू में रहती थी, तो वो आ गई मेरी मम्मी को सब बताया कि ये नींबू में से निकाल के लाई है। हाँ, वो सुई तो मेरे बैग में ही पड़ी थी, मैंने अभी दी नहीं थी मम्मी को शायद। तो फिर उसके बाद मैं देने वाली थी, मम्मी ये सुई है, इससे गद्दे सीने में काम आएगी। तो वो बाजू वाली जो मेरी फ्रेंड थी, वो उसने बताया। तो मम्मी बोली कि तुम ना ये सब नीचे, जब ये सब चीजें मत लिया करो, तुम वापस वहाँ पे रख के आओ। अच्छा। हाँ, तो मैं जब दूसरे दिन स्कूल गई तब वहाँ पे रखा मैंने। तो फिर उसका कोई रिएक्शन आया? कुछ नहीं आया। चलो, फिर तो रिएक्शन भी नहीं आया, सुई भी आपकी गई। चलो कोई बात नहीं। अच्छा, तो फिर क्या भूत का क्या कनेक्शन, क्या समझ में आया फिर उससे? फिर आपका जो एपिसोड देखा था ना, तो उससे मुझे ऐसा, वो तो अंदर से फील हो गया था कि बापूजी मतलब कह रहे वो। तो मुझे वो मैं अभी ज्ञान सुन रही थी, तभी मेरा कंटिन्यू था। तो वो सूक्ष्म जगत वाली वीडियो मैंने अभी नहीं देखी थी। तो पहला आपका ही वीडियो देखा था। 2 एपिसोड थे ना भूत वाले। तो मुझे लगता था कि मेरे घर में भी ऐसे भूत होंगे। तब मैं सच में डरने लगी कि मैं घर में, मैंने अंकुर भाई से फोन किया कि मुझे ना घर में पानी, मैं किचन में पानी पीने के लिए भी नहीं जा सकती, मुझे तो डर लगता है। तो हमें लगता है डिस्क्लेमर डालना पड़ेगा वीडियो में कि भाई डरे मत ये सब वीडियो देख के। हाँ, फिर मैंने फिर भी बापूजी की तो वो सूक्ष्म जगत वाली सब वीडियो उसी दिन मैंने देखी थी। अच्छा। फिर डर तो था एक मन में, फिर आपने ही फिर बताया था कि हम ना बेहद की परम आत्मा है, तो हमें तो वो हमसे कमजोर है, हमें डरना नहीं है। तो मेरा डर धीरे धीरे कम हुआ। तो उसके बाद आपकी जो एक 15 मिनट की मेडिटेशन की क्लिप थी, हाँ, कि हमारे जो पूर्वज है, हमारे घर में जो आत्मा है, हमें उनके लिए प्रे करनी है, मेडिटेशन करना है कि आपको अगर बापूजी का ज्ञान समझ आता है तो आप सुने। अगर आपको ना बापूजी का ज्ञान समझ नहीं आता तो आप हिमालय में जाए, मतलब वहाँ बहुत सारी आत्माएं हैं। हाँ, तो वो आपको अच्छा रास्ता दिखाएंगी, आपको मुक्ति का रास्ता दिखाएंगी। तो वो मैं सुबह 6 बजे उठ के वो मैंने मेडिटेशन कंटिन्यू 5-6 दिन किया था। तो उससे मेरा डर कम हुआ कि ऐसे पहले ऐसा लगता था कि मतलब हम, बापूजी ने बताया कि हम संकल्प करते हैं, कुछ बोलते हैं तो वो लोग सुनते हैं। इसलिए मैंने ये स्टार्ट किया कि मेरे घर में जो भी हो, कुछ हो तो आप ना ऐसे चले जाओ। तो आपका डर खत्म हो गया? हाँ, डर बिल्कुल खत्म हो गया। हाँ। अच्छा, अब रात को अकेले जाएंगे तो भी दिक्कत नहीं है? नहीं। फिर से सुई निकालनी है? चलो, ये भी तो अच्छा हुआ। हाँ, तो उसके बाद तो मेरे बापूजी का ज्ञान मिला ना, तब मुझे पता ये सूक्ष्म जगत चलाता है स्थूल जगत को, ये भूत प्रेत होते हैं, वो सब मुझे पहले पता नहीं था। तो ज्ञान में आने के बाद ही पता चला। अच्छा। तो मेरे बचपन के अब तक का जो सफ़र है उसमें मैंने
कई मतलब मुझे लगा कि मैंने आवाज़ें सुनी, ऐसा अनुभव हुआ, कुछ देखा। हाँ, मेरी मतलब बहुत सारे एक्सपीरियंसेस किए थे, लेकिन उस वक्त ये मानते थे कि कोई होता नहीं है, भूत नहीं होते, इसकी वजह से आपने उसको अवॉइड कर दिया। और जब आपको ज्ञान में समझ आया कि सब होता है, तब वो सब चीजें फिर से याद सामने आने, हाँ, याद आने लगी। हाँ, तो अब तो डर नहीं लगता ना? नहीं, अब तो कोई टेंशन नहीं, अगर याद भी आ गया तो क्या है ना? हाँ, डर नहीं है। तो फिर जीवन में क्या और बदलाव हुआ? बदलाव बहुत, मतलब घर में ना पहले ऐसा माहौल हो गया, मतलब मैंने फील किया। अच्छा। हाँ, मैं पापा को उसी तरह बताती थी। मैंने डायरेक्ट नहीं बताया था कि मैं ये परम शांति का, ये बापूजी का ज्ञान सुन रही हूँ। तो मैंने पापा तो ब्रह्मा कुमारी पहले जाते थे, उससे तो वो मुरली पड़ी होंगी। तो मैं पापा को मैं पूछती थी, पापा ये अहमदाबाद सर्वे सेंटर का बीच क्यों है, मतलब ऐसे पहले सवाल करती थी पापा को। तो पापा मतलब हाँ, ये तो मतलब वहाँ बाबा आए होंगे या कुछ वहाँ कुछ स्पेशल होगा। तो ऐसे फिर मैं एक सवाल करने के बाद मैंने वो वीडियो पापा को भेजा था कि अहमदाबाद बापूजी वाला, कि अहमदाबाद सर्वे सेंटर का बीच क्यों है। तो वो फिर बापूजी की मैं मुरली के कुछ सवाल करती थी पापा को, फिर बाद में वो वीडियो भेजती थी। अच्छा, राइट। तो पापा भी सुनते थे, वो भी कंटिन्यू करते थे। फिर मम्मी को भी उसने तो फील किया कि घर में बहुत परम शांति, मतलब वो इसलिए बोली थी कि मुझे बापूजी से मिलना है, इसलिए ये प्रोग्राम में भी उसने कहा कि मुझे तो आना है। अच्छा। हाँ, मम्मी ने फील किया कि बहुत परम शांति आ गई। मम्मी की आँख में एक बार आंसू भी आ गए कि सच में मतलब शांति हो गई। तो ये तो बहुत ही अच्छा बदलाव है जीवन में, और घर के सभी मेंबर्स भी फील कर रहे हैं। तो अब जीवन का लक्ष्य क्या है आगे? मेरा लक्ष्य, पहले मुझे ऐसा लगता था, मैं वो सब वीडियो देखती थी। पोपट भाई फाउंडेशन है एक गुजरात में, वो सेवा करते हैं। जी। तो वो उनकी सारी वीडियो देखकर मुझे रोना ही आता था पहले। अच्छा। कि ये मतलब सब दुखी है, सबको किसी ना किसी सब एक दूसरे को अपने ही सब दुख दे रहे हैं सब। तो मुझे वो सब रोना आता था, हर वीडियो में रोती थी। तो उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि वो लक्ष्य था कि मैं ना ये गवर्नमेंट की प्रिपरेशन करूँगी, तो मैं कुछ बनूँगी, तो मैं ये पोपट भाई फाउंडेशन सेवा या उसमें जुड़ जाऊँगी। पहले मैं ये सोचती थी सेवा का काम करें, सेवा का काम। हाँ, वो मुझे करना था। फिर ये बापूजी का ज्ञान मिला तो मुझे ऐसा लगा कि ये परम शांति का जो ज्ञान है, बापू बेहद का ज्ञान है, वो सब हमें फैलाना है। उससे परिवर्तन होगा, उससे सब आत्मा का मतलब आत्मा का अच्छा होगा, मतलब बेहद का अच्छा होगा, उसका कल्याण होगा। हाँ, तो वो मेरा लक्ष्य, वो पहले फोकस था लक्ष्य मेरा कि मुझे कुछ बनना है, ये सब करना है। तो वो सब ना मतलब वो साइड पे मतलब करना सब कुछ है, पर लक्ष्य मेरा ये हो गया कि अब विश्व कल्याण करना है। तो हमें बेहद के ज्ञान को फैलाना है। जी। हाँ, तो ऑब्वियसली जब हमारे भीतर एक अच्छी भावनाएं जब जागृत हो जाती है, जब हमारे भीतर एक अच्छा हमारे विचार जब अच्छे बनने लग जाते हैं, तो हमें लगता है कि भाई हम समाज सेवा का कार्य क्यों ना करें। तो जब हम समाज सेवा का कार्य करना के बारे में सोचते हैं, तो फिर उस वक्त तो आत्मज्ञान नहीं हो, लेकिन ज्ञान के जब सेल जागृत हो जाते हैं, ज्ञान जागृत हो जाता है, तब हमें समझ में आता है कि भाई शरीर का तो कल्याण करने वाले हजारों लोग हैं, लेकिन आत्मा का कल्याण करने वाले कितनी संस्थाएं हैं या कितने लोग हैं, राइट। तो आत्मा का कल्याण करके उस आत्मा का परमानेंट ही कल्याण क्यों ना किया जाए। ये विचार एक जन्म के लिए अगर हमने किसी का कल्याण कर भी लिया, तो वो तो फिर अगले जन्म में फिर आने वाला है। और ये तो ब्रह्मा का दूसरा प्रहार चल रहा है। देखिए कितना सारा समय जा चुका है, तो इतना सारा समय जा चुका है, और फिर भी मनुष्य जीवन और मृत्यु के चक्र से बाहर निकलने के बारे में सोचता भी नहीं है। हाँ, और मेरे साथ जो मैं लाइब्रेरी में जाती हूँ, तो उसमें भी मैं कैसे मतलब उन लोगों को बात करती हूँ। मैं उनसे एक सवाल पूछती हूँ पहले कि आपको ना भगवान वरदान दे दे कि आपको 2 ऑफर दे। हाँ। कि आपको क्या अगला जन्म लेना है। हाँ। या अगला जन्म लेना है, या मतलब ये भगवान के पास ही रहना है। हाँ। या उसके हमारा जो घर है वहाँ पे ही रहना है।
तो कोई फ्रेंड बोलती है कि नहीं, मुझे तो मैं तो मांग लूंगी कि मुझे तो वो मुकेश अंबानी के घर ही जन्म दे दे, या वो मतलब वो ऐसे बात करती थी। मैं तो और इससे अच्छा जन्म मांगूंगी। तो उसे पता चलता है कि उसे लाइफ में वो लोग मुझे सॉल्यूशन मतलब ये बात करते हैं, शेयर करते हैं, तो हमें पता चलता है कि उसके लाइफ में कितनी प्रॉब्लम है, फिर भी उसे जन्म लेने की वो सोचते हैं। तो और कुछ फ्रेंड ऐसी होती है, मतलब मेरे साथ ही है, तो वो बोलती है कि नहीं, हमें तो भगवान कह देना कि हमारे पास ही रह जा, तो हम नहीं आएंगे यहाँ पे। तो उससे मैं बेहद का ज्ञान की पॉइंट मतलब कहती हूँ, बात करती हूँ कि हम यहाँ क्यों आए हैं। हाँ, लाइब्रेरी में। तो मैं कहती थी कि हमें यहाँ क्यों आए हैं, हमें भगवान लेने आए हैं, हमारे जो रियल माँ बाप है। तो हमें आपको नहीं लगता कि ये क्यों मरना जीना, मुझे तो ये अच्छा नहीं लगता। तो वो कुछ फ्रेंड बोलती है कि हाँ, ये मुझे भी अच्छा नहीं लगता। तो वो लोग सुनते हैं, थोड़ी थोड़ी मैं बातें समझ। हाँ, तो वो हम जब नाश्ता करते हैं तो सब बोलते हैं सब। तो वो ना मेरी 2 फ्रेंड है, मैंने बताया था, जुड़वा फ्रेंड है मेरी। अच्छा। तो वो मतलब ये सब सुनती है, उसे ये सब ज्ञान अच्छा लगता है। तो मैं उसे लिंक भी भेजती हूँ। तो वो ना मेरा नाम उसने परम शांति रख दिया। अरे वाह। तो वो ना मुझे बोलती है दोपहर का, चल परम शांति नाश्ता करने, चल परम शांति हम चाय पीने जाते हैं। अरे वाह, नामकरण ही कर दिया परम शांति। वाह जी वाह, ये तो बहुत अच्छी बात बताई आपने। अच्छा, फिर तो मतलब अच्छा, तो वो धीरे धीरे सुन रहे हैं, मतलब हाँ समझ रहे हैं। तो मैं उसे वही जो क्वेश्चन मतलब पति पत्नी का जो रिलेशन क्या है, मतलब वो सब जानना चाहते हैं कि मरने के बाद क्या। मैं उससे बात करते हुए पता चलता है कि तुम्हें कौन से उनसे इंटरेस्ट है कि मरने के बाद क्या होता है, तुम्हें मन नहीं होता जानने का। तो वो अगर उसके बारे में थोड़ा बोले तो मैं उसे लिंक भेजती हूँ। लिंक भेज दो, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है कि पहले उसको थोड़ा टटोलो कि भाई क्या इंटरेस्ट है तुम्हारा, हाँ, क्या समझ है या क्या जानना चाहते हो, फिर उसको वीडियो का लिंक भेजो। ये तो बहुत अच्छी बात है। तो अभी अब जीवन में कोई डर नहीं है, जीवन मुक्त बन गए? जीवन मुक्त तो पर डर नहीं है, मतलब अच्छा, डर नहीं है। हाँ, और सब मतलब अब क्या है, पहले मैं ऐसा नहीं है कि मैं ऐसा नहीं कहूँगी, पहले मुझे भी गुस्सा आता था, मुझे भी लाइफ में अगर मुझे तो इतना पता है कि मैं अगर अहंकार भी कर रही हूँ तो मुझे उसका मीनिंग नहीं पता था कि इससे अहंकार बोलते हैं। तो अपना ज्ञान में आने के बाद वो कम तो हुआ है, पर वो मैं अगर गुस्सा आ भी जाए मतलब वो मैं देख सकती हूँ कि मुझे वो गुस्सा आया, मतलब अच्छा, वो नहीं करना है, वो मतलब अटेंशन कि हाँ ये गुस्सा आया, ये नहीं करना है। कम तो बहुत हुआ है। अच्छा, हाँ, अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो अब जीवन मुक्त हो चुके हैं, परम आनंद में आ चुके हैं, परम शांति तो बनी गए हैं। और तो विश्व कल्याण के लिए जो है अब आपकी भावनाएं जागृत हो चुकी है कि विश्व का कल्याण करें। हाँ। समाज सेवा तो, क्योंकि हम यहाँ पे रहने वाले ही नहीं है धरती पे, तो समाज सेवा तो हमारी रियल समाज सेवा तो आत्म कल्याण ही समाज सेवा है। हाँ। तो ये समाज सेवा हर एक को करनी चाहिए, हर एक को अपनी आत्मा का कल्याण खुद का भी करना चाहिए और जिनको तुम प्रेम करते हो उनका भी करना चाहिए। है, किसी को यहाँ मरने के लिए नहीं छोड़ के जाना चाहिए। हाँ। है ना, सबको अमर बनाना चाहिए। हाँ। सही बात है। सही बात है। तो और कुछ कहना चाहेंगे? बस मैं तो यही कहूँगी, मतलब हमारे जो यंगेस्ट जनरेशन है तो उससे यही कहूँगी, कोई बोलते हैं कि इस छोटी सी उम्र में क्यों मतलब इतना आध्यात्मिक के बारे में सुनना, मतलब अभी तो मजा करो, ठीक है, अपनी लाइफ एंजॉय करो। हाँ, तो मेरा तो यही मानना है कि पहले ना मैं भी अपनी हर बात अपनी फ्रेंड को बताती थी, हर बात मतलब टेंशन होती थी सब, हर बात शेयर करती थी फ्रेंड को। मतलब वो ना सब मतलब ये ज्ञान में आने से उसका सॉल्यूशन ये आध्यात्मिकता ही उससे ही मिल जाता है। इतना माइंड जब जो दुखी होता है वो भी नहीं होता। और ये टीनेजर ये अवस्था ऐसी है, हमें छोटी छोटी बातों में भी ज़्यादा वो दुख लगता है। सही बात है।
दुख कुछ नहीं होता, हंसते भी बहुत जल्दी है, रोते भी बहुत जल्दी है। हाँ, दुख कुछ नहीं होता, फिर हमें ऐसा लगता है कि मेरे पहाड़ जितना दुख आ गया, ऐसा कुछ। तो वो सब ना, ये आध्यात्मिक में जो चलते हैं ना, उसको ये सब मतलब वो फील नहीं होता। हाँ, वो वो मैंने किया, मतलब मैं अपनी फ्रेंड से, अब मुझे वो टेंशन ही नहीं लगती। मैं जब पहले लगती थी, जब शेयर करती थी, तो अब मुझे वो टेंशन नहीं लगती। मुझे वो ऐसा ही, मतलब वो टेंशन ही नहीं लगती कि चलो। हाँ, तो बात सही है ना कि जब हमें ये समझ जाते हैं ना, जब एक चीज हमें जब समझ में आने लग जाती है, तो फिर वो एक छोटा सा कर्म समझ के हम आगे चले जाते हैं, फिर वो टेंशन रहती नहीं। हाँ, हमारी दृष्टि बदल गई ना, तो दुनिया देखने की दृष्टि बदल गई, तो हमें समझ में आ गया कि सुख और दुख तो क्या है, ये सिर्फ चक्र है, आएगा और जाएगा। अब बुखार आया है तो 3 दिन में ठीक हो जाएगा, इसमें 3 दिन में कोई धर्म परिवर्तन की जरूरत नहीं है। हाँ। तो ये बात समझने की कोशिश करनी चाहिए कि कर्म बंधन हमारे ही है, आए हैं तो चले भी जाएंगे, इसमें टेंशन किस बात का। जी, और बताइए। और बस ये पहले मुझे तो मतलब दया आती है सब। मुझे ऐसा लगता है कि बापू, जिसके पास ना बापूजी का बेहद का ज्ञान मतलब सबको मिले, सब वही मतलब हम उसके लिए कल्याणकारी है। हाँ, ज्ञान है वही मतलब उसके लिए अच्छा है। हाँ, तो क्योंकि ज्ञान तो ही लेके जाएगा ना इंसान। हाँ, बुद्धि में ज्ञान अगर आया है तो यही बुद्धि जो है उसको ऊपर लेके जाना है, यही बुद्धि ऊपर जाएगी आत्मा के साथ। तो ज्ञान भी बुद्धि की कमाई है ना, ज्ञान क्या है, बुद्धि की कमाई। तो जितना यहाँ से कमा के जाएंगे उतना ऊपर जाके काम आएगा। यहीं पे अगर पुरुषार्थ नहीं किया तो फिर वापस भेज दिया जाएगा। हमारे कल जो चौथा पार्ट पूरा हुआ ना, जिसके अंदर हमने क्या बात करी, सूक्ष्म जगत के रहवासी, कारण जगत के रहवासी आत्माओं के बारे में बात की, तो उसमें भी यही बात सीखने को है कि भाई कारण जगत की आत्माएं भी सूक्ष्म जगत में वापस आती है, सूक्ष्म जगत की आत्माएं भी स्थूल जगत में वापस आती है, और हमें यहाँ से ऊपर जाने की जल्दी, और वहां से वो लोग फिर नीचे आते। तो परमानेंट सीट नहीं है वहां पर, ठीक है, उन लोगों की परमानेंट नहीं है। देवताओं की भी, कुछ देवताओं की परमानेंट है, कुछ की नहीं है। चांद सूरज तारे हैं, वो सब परमानेंट सीट वाले हैं, ब्रह्मांड की शुरुआत से आखिरी तक वो रहेंगे। लेकिन कुछ देवताएं जो है वो गिर जाएंगे, फिर नीचे आ जाएंगे। जैसे करोड़ों इंद्र बदल गए तो क्या हुआ, उनकी परमानेंट सीट नहीं थी। तो ऐसे ही हमारी बुद्धि का भी यही होता है, मनुष्य का जीव बुद्धि का भी यही है कि जो परमानेंट ज्ञान बुद्धि में नहीं रखते वो फिर दोबारा गिरते हैं। अब आज मान लीजिए ज्ञान सुना, फिर समझ में नहीं आया, तो फिर अगले जन्म में फिर एक मौका मिलेगा, फिर नया जन्म होगा, फिर फंसना होगा। मतलब बुद्धि में ये पक्का होना चाहिए कि बस अब जन्म नहीं लेना, ये आखिरी है। और कर्म बंधन अगर आ रहे हैं तो खुशी से खत्म करो ना भाई, डे बाय डे, एक दिन में फिर धीरे धीरे कर्म बंधन खत्म हो जाएंगे, हम सब जीवन मुक्त हो जाएंगे। फिर कहाँ मतलब बेहद के ज्ञान में आने के बाद ये होता है कि पहले हम दुख को मतलब अपने अंदर धारण मतलब फील करते हैं कि ये, फिर ये बेहद के ज्ञान में आने के बाद मैं ये मतलब वो अपने पर इतना फील नहीं करती। मुझे ऐसा लगता है मेरे सामने से सब जा रहा है। मतलब एक साक्षी दृष्टा की स्टेज आ गई कि आप ऑब्जर्व कर रहे हो, आया और गया, आया और गया। हाँ, वो मेरे माइंड में इतना नहीं आते। हाँ, ये तो सबसे अच्छा है ना, क्योंकि भावनाओं में आना ही सबसे बड़ा, आत्मा की पावर लॉस क्यों हुई, भावनाओं में आने के कारण ही हुई, ये तो सब जानते ही हैं। बिल्कुल, तो ये तो बहुत अच्छी बात कही। और कुछ बताना चाहेंगे? बस बापूजी का ज्ञान फैल जाए और सभी आत्मा जागृत हो जाए, जल्दी से परिवर्तन हो जाए। जी 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 जी, तो बहुत ही अच्छी भावनाएं आपकी है, और डेफिनेटली हम सब मिलकर यही प्रयास कर रहे हैं कि बेहद का ज्ञान जल्दी से जल्दी हर आत्मा तक पहुंचे, जो 33 कोटि देवताएं हैं वो जागृत हो जाएं, और पूरे विश्व में भारत का नाम हो, इसलिए हो कि यहाँ पे 33 कोटि देवताएं आए हुए हैं, और ये पूरा जगत बदलने वाला है, पूरा ब्रह्मांड बदलने वाला है, महाब्रह्मांड, परम महाब्रह्मांड, पूरा मल्टीवर्स बदलने वाला है। जो बापूजी ने ज्ञान दिया है, उस ज्ञान को सुन के समझ के सभी दिव्य आत्माएं अपनी जागृति की ओर चले, और पूरे मल्टीवर्स में फंसी हुई सभी आत्माओं का कल्याण हो, क्योंकि यही हाल हर जगह पर है। आज हम देखते हैं कि इस धरती लोक में दुख बढ़ रहा है, तो ये सूक्ष्म जगत में भी बढ़ रहा है। जैसे हमने कल बात की थी कि भी सूक्ष्म जगत में भी, सूक्ष्म जगत के भी कर्म होते हैं, कारण जगत के भी कर्म होते हैं, राइट। तो वो गुरु ने बताया ना कि मेरा पुनरुत्थान कैसे हुआ, मेरा पुनरुत्थान किसके लिए हुआ,
कारण जगत की आत्माओं के लिए हुआ, सूक्ष्म जगत की आत्माओं के लिए हुआ, स्थूल जगत की आत्माओं के लिए हुआ। तो हमारा तो जो पुनरुत्थान हो रहा है, हमारा जो जागृति आ रही है, आत्मा जागृति मल्टीवर्स की आत्माओं के लिए हो रही है। छोटे लेवल की तो बात ही नहीं है यहाँ पे। यहाँ तो तमाम पूरा मल्टीवर्स, यूनिवर्स, सभी गैलेक्सी, सभी सोलर सिस्टम, सभी ब्रह्मांडों में रहते हुए तमाम आत्माओं की जागृति के लिए हम यहाँ काम कर रहे हैं। तो कितना बड़ा काम और हमें मिला है, और हमें समझ में आई है कि परम शांति ना सिर्फ यहाँ पे करनी है, परम शांति संपूर्ण हद और बेहद की तमाम दुनिया में, पूरे मल्टीवर्स में करनी है, ताकि पूरा जो मल्टीवर्स जीरो कला का हो गया, जो नेगेटिविटी बढ़ गई है, वो सब जगह खत्म हो जाए और परमानेंट हर जगह सबको परम शांति मिले। हाँ। ये और हाँ, एक बात है कि बेहद मतलब ये ज्ञान में अभी तब सुन रही थी, हमारे लाइब्रेरी में बहुत बड़ी मतलब आग लगी थी। अच्छा। हाँ, वो सूरत में एक बार हुआ था ना, तक्षशिला जैसा कांड, तो वैसा वहाँ हमारे कतार गांव में भी ऐसा हुआ था। हाँ, तो हम 17 लड़कियाँ थी अंदर, तो हम लोग फंस गए थे। तो हाँ, तो उसके पहले जब आग लगी तो मतलब मुझे ऐसा लगता है, मुझे वो बापूजी ने ही हेल्प की कि उसके मतलब आगे के दिन, उसके एक दिन पहले मैंने वो कांटेक्ट नंबर ऐसे देख रही थी वैसे कि कितने हैं, तो उसमें ना फायर का नंबर आया। अच्छा। तो मुझे नहीं पता था कि फायर का नंबर 101 है। अच्छा। तो हाँ, तो मैंने वो नंबर देखा कि अच्छा फायर का नंबर 101 है। हाँ। तो उसके दूसरे ही दिन मैं और मेरी फ्रेंड नाश्ता करने 4-5 बजे गए थे बाहर, तो हम जैसे ही बालकनी में बाहर आए, तीसरी मंजिल पे थी वो हमारी लाइब्रेरी, तो मतलब नाश्ता करने बाहर आए तो मैंने देखा कि बहुत सारी आग लगी है, मतलब बहुत नीचे दूसरे माले तक तो आ गई होगी शायद। तो आप कौन से मंजिल पे थे? तीसरे मंजिल पे थे हम लोग। अच्छा। तो सबको मतलब धुम्मस से सब आने लगा था। तो हाँ, तो वो मैंने फटाफट मतलब जल्दी से अंदर गई, सबको बताया कि आप गर्ल्स आप सब निकलो, यहाँ से आग लगी है। तो पीछे भी कुछ नहीं था, ऐसे जाली लगी हुई थी, और बाहर से भी हम फंस गए थे, नीचे जा नहीं सकते थे, वहाँ पे भी इतना धुम्मस था, मतलब वो था। तो उसके बाद हम लोग अंदर गए, तो मेरा मोबाइल तो अंदर मेरे बैग में पड़ा था। तो मैंने ऐसे जोर से बोली कि जिसके पास फ़ोन हो ना, वो 101 नंबर लगाए जल्दी से। तो वो उसको 101 नंबर लगाया, उसको बोला कि आप 5 मिनट में आप जल्दी से आओ, हम लोग सब तक्षशिला जैसा हो जाएगा, हम सब नहीं रहेंगे। तो उसके बाद मैं और मेरी फ्रेंड ना इलेक्ट्रिसिटी बंद करने गए थे। वहाँ पे सब लड़कियाँ थी, 10वीं कक्षा की, 12वीं कक्षा की, कॉलेज की, सब थी वहाँ पे। तो मैं ना वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी मतलब हम फटाफट ऑफिस में जाके वो बंद करने आए। तो मेरी और मेरी फ्रेंड में ज़्यादा वो आ गया था, धुआं अंदर आ गया था, वो ज़्यादा जलन हो रही थी उसके लिए। तो मैं सब लड़कियाँ, 3 क्रेन आया था, उसके बाद तो वो लोग फायर वाले पहुंच गए थे। क्रेन आया, सबको 3-3 लड़कियों को ले जा रहे थे। हम पीछे 3 लड़कियाँ थी, लास्ट में थी हम लोग ना। तो मुझे ये ख्याल आया, सब रो रहे थे, अपने मम्मी पापा को फ़ोन कर रहे थे। तो मुझे ये ख्याल आया कि उससे पहले ही थोड़े दिन पहले आपका एक एपिसोड चला था, अंतमति सो गति, वो अपने जड़ भरत वाली बात की थी कि हिरन की योनि में गया। हाँ, तो मैंने ना बापूजी को लास्ट में याद किया कि अगर दूसरे बार भी वो ज़्यादा धुआं बढ़ गया था कि मैं ना अगर मेरा शरीर छूट जाए ना, तो बापूजी आपके पास ही आना है मुझे। अच्छा, मुझे अब वापस नहीं आना है, यहाँ जन्म ही नहीं लेना है। वो फीलिंग तो मतलब आई थी, मुझे याद आया, अंतमति सो गति वो मन में आ गया था लास्ट में। तो उसके बाद जो मतलब सीरियस हो गया था सब कुछ, फिर वो फायर वाले भाई आए, मतलब हमको क्या बोले, दुपट्टा को भीना किया। अच्छा, गीला किया। तो उसको मेरे सर पे रखा, फिर वो ऑक्सीजन मास्क उसने जो पहना था वो भी आपको पहनाया? हाँ, मुझे पहनाया। ये सब हुआ था। फिर सब लोग सेफ आ गए, कुछ नहीं हुआ। पर मुझे ऐसा लगा कि चलो मेरे कोई हो गए कर्म बंधन, ऐसा कुछ मतलब, पर मुझे बचाया तो बापूजी ने।
तो आपके मतलब उस वक्त आपके अंदर वो पता चल गया कि अगर ये मेरा अंतिम समय है तो मुझे अंतमंतेसो गति की ओर फोकस करना है। हाँ ये सबसे बड़ी सीख मिली कि बाय चांस अगर ये जीवन है, राइट, कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो उस वक्त हमें क्या सोचना चाहिए वो चीज़ आपको याद आ गई। हाँ। तो उस वक्त कोई मम्मी पापा कोई ऐसे याद नहीं है? नहीं है, मैंने फ़ोन नहीं किया था, मुझे अच्छा, फ़ोन नहीं किया। फ़ोन नहीं किया था। मुझे ये मतलब याद तो कि ऐसे चलो लास्ट में तो मुझे यहाँ जन्म नहीं लेना, अंदर से वो नहीं हुआ था कि चलो मम्मी को याद करूँ, पापा को याद करूँ, पर लास्ट में मैंने बापूजी से प्रे की थी कि बापूजी ना मुझे आपके पास ही आना है, अगर मेरा शरीर छूटे। कब की बात है? ये 1 साल पहले की बात अच्छा, है। 1 साल पहले की हाँ, बात तब है। मैं अच्छा, तो बापूजी के ज्ञान में आप 2020 से आए? हाँ 2-2.5 साल। मतलब ये फेब में 2 साल होंगे। अच्छा, ओके, राइट राइट राइट। चलिए, तो ये तो बहुत ही गजब की आपने एक सीख दी है सबको। एक समझ में आएगा कि कभी भी ऐसी सिचुएशन हो तो हमारे संकल्प क्या होने चाहिए। क्योंकि देखो, ये तो बात सत्य है कि एक ना एक दिन तो या तो पूरी सृष्टि का परिवर्तन होगा या तो हमारी बॉडी का परिवर्तन होगा। तो उस वक्त हमारे पास एक गोल जो है, जिस गोल के साथ हम धरती पे आए हैं, उस गोल को हमें पूरा करना है, मतलब आगे बढ़ना है। इस शरीर के साथ कितना रहेंगे ये तो कोई नहीं जानता। खैर, तो और कुछ कहना चाहेंगे? ये तो बहुत अच्छी बात बताई आपने। बस मैं तो यही कहूँगी कि अपनी मतलब सबको आध्यात्मिकता तो अपना ही नहीं, चाहे छोटा हो या बड़ा, सबको मतलब अच्छा है। और दूसरी बात यही कि हम ना एक बात भी ये हर एक मतलब ये जनरेशन में सबके साथ होती है कि हम ग्रुप में होते हैं सब, तो हम ना दिखावे के लिए सब कुछ करते हैं, मतलब हमें अच्छा नहीं लगता ना, फिर भी वो हम सब करते हैं, तो वो नहीं करना चाहिए। मतलब दिखावा, हाँ, मतलब दूसरों को अच्छा लगाने के लिए नहीं करना चाहिए। आप जैसे हैं ना वैसे रहे, आपको जो अच्छा हो, सही हो, आप वही करें। आपकी ये वाली बात से मुझे एक और बात याद आई जो कि अभी तक हमने लाइव मेडिटेशन में डिस्कस नहीं की थी, पर मुझे अचानक ही यह बात याद आई। मैं और साक्षी एक जगह पे गए थे, एक दुकान पे, तो वो दुकान में एक और बंदा आया था, तीसरा बंदा, जैसे हम गए थे वहाँ पे, तो वो जो दुकान का ओनर था उससे बोलने लगा कि अभी हमारे यहाँ पे मोरबी में एक ब्रिज टूटा है। तो मैं वो ब्रिज पे जाने ही लगा था और तुरंत ही मेरी माता ने आके मुझे बोला कि ये ब्रिज टूटने वाला है 15 मिनट में, तो तुम वापस आ जाओ। और वो बंदा वहाँ से वापस आ गया और ब्रिज टूट गया, और ये बात उसने वो ओनर को बताई और हमने ये बात सुनी। मतलब सूक्ष्म जगत में भी ये आत्माओं को 10-15 मिनट बाद क्या होने वाला है ये चीज़ें पता होती है। हाँ। और उनकी माता मतलब कोई ना कोई उन आत्मा का कनेक्शन होगा, तो उन्होंने उनको जागृत करके बोल दिया कि भाई ये होने वाला है, तुम यहाँ से निकलो। मतलब यहाँ एक बात कहना चाहता हूँ कि जैसे बापूजी बोलते हैं ना कि हम आकारी रूप हमारे बच्चों के साथ में होता है, तो शायद ये आकारी रूप जो बापूजी का है वो हमें ये आगाह करता हो, पहले से बता रहा हो कि समझा रहा हो कि ये चीज़ होने वाली है, या अगर तुम इस सिचुएशन में हो तो कैसे निकलो, क्या आपका मन कैसा होना चाहिए, किस तरीके से ये सिचुएशन को डील किया जाए। तो ये इस बात से मैं यहाँ बताना चाहता हूँ, जैसे उनकी माता उनको बोलने आई थी कि ये ब्रिज टूटने वाला है, तुम निकलो यहाँ से, और वो बच गए। तो ये बहुत हैरत वाली बात है कि ऐसा तो बंदा हमने नहीं देखा, लेकिन वो बंदा बोल रहा था तो मैंने सुना, तो मुझे तो अच्छा लगा। ये बात तो सही है, हम क्योंकि हम सूक्ष्म जगत को मानते हैं, और सूक्ष्म जगत में वो आत्मा को पहले पता चल चुका होगा उस वक्त, तो उसकी हेल्प के लिए वो आए। तो ये तो बहुत खुशी की बात है। ये अगर दुनिया को पहले पता होता तो शायद काफ़ी लोग जो मर गए हैं, शायद 150 लोग मरे, हाँ। उसमें काफ़ी लोग बच सकते थे। वो उसकी मैंने एक बात सुनी थी 1979 में। हाँ। वो जो मच्छू होना रथ हुआ था। हाँ। मैंने कहीं सुना है, पर मुझे एग्जैक्ट नाम नहीं पता, पर उसका ऐसा था कि कुछ वहाँ का कोई राजा था। अच्छा। तो वो राजा ने वहाँ कोई सती, मतलब कोई आत्मा, सती आत्मा थी, अच्छी आत्मा थी, मतलब देवी आत्मा। तो वो ना पानी, मच्छू नदी के पास जो पानी भरने गई थी, तो वो राजा ने उसकी छेड़ती की थी। अच्छा, छेड़ा था उसको। तो वो ना सती ने गुस्से में आके उससे ये बोला था कि तुम्हारा ये मच्छू का पानी है ना, तुम्हारी ये महल की 3री मंजिल है, उसको छू लेगा। अच्छा। हाँ, वो
मतलब वो श्राप दिया था उनको। अच्छा, श्राप दिया था। हाँ, तो उसके बाद श्राप दिया, उसके बाद ये होनारत हुई, ऐसा बोलते हैं सब लोग। हाँ, तो वो शापित नदी बोलते हैं मच्छू अच्छा? नदी को। हाँ। अच्छा, चलो अब हम संकल्प करते हैं कि ये सब श्राप बाप चला जाए। हाँ। वो सब चीजें धरती लोक से गायब हो जाए, क्योंकि ये धरती पर ही अब मृत्युलोक बन चुका है, तो अब क्या कहें, यहाँ तो अब ये चीजें घट ही रही है। तो प्रकृति को शांति मिले और प्रकृति शांत हो जाए, ऐसी प्रकृति ना बने। ह्यूमन नेचर बदलेगा तो, क्योंकि ये तो सब आर्टिफिशियल मनुष्य का बनाया हुआ ब्रिज था, ये सब चीज था, तो अब क्या कर सकते हैं, ओवरलोड हो गया, कुछ बच्चे हिला रहे थे ब्रिज को और ये सब टूटा, तो जो भी है वो तो सरकार देखेगी उसे। और खैर, जीवन में ऐसी बहुत सारी बातें बनती है, घटती है, कई हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, कई नहीं बता सकते हैं, पर हमारे जीवन में ऐसी बहुत घटनाएं, अगर आप हमारे साथ बैठ के बातें करेंगे तो जीवन में ऐसी कितनी घटनाएं निकल आएगी जो मतलब हम कभी नॉर्मल लोगों से ये बात भी नहीं करते। हाँ। तो खैर, और कुछ कहना है? बस यहाँ मतलब वो बात कि मैं यहाँ पे आई तो मतलब इतना कॉन्फिडेंट नहीं था कि हाँ। मैं तो अभी मेरा 2 साल ज्ञान में होने वाला है अभी। तो मुझे लगता था कि वहाँ वो इतनी ज्ञानी आत्मा है सब, मैं तो कुछ भी नहीं, तो वो मतलब ऐसा कॉन्फिडेंट नहीं था वो अंदर से। तो वो ना धीरे धीरे मैंने फिक्स भी नहीं किया था कि मैं आनंद भाई को ऐसा मैसेज करूंगी या शिल्पा बहन को कहूँगी कि मैं अपना एक्सपीरियंस कहना चाहती हूँ। फिर भी वो अंदर से मैं फिर भी वो प्रिपरेशन कर रही थी। मुझे ऐसा लगा कि वो मुझे बापूजी करवा रहे थे, कि मुझे पता है कि मुझे जाना नहीं है, मेरे अंदर बाहर तो वो था, मैं नहीं बोल सकती, मैं वहाँ एक कैमरे के सामने मैं नहीं आ सकती। फिर भी मैं रात को 2:30 बजे मेरी नींद मतलब खुलती थी और मैं अपने आप ही बोलती थी कि मेरी जर्नी यहाँ से स्टार्ट हुई। मतलब बापूजी वो मुझे याद कराते थे। मैं सोचती थी कि मैं ये बचपन के यहाँ तक कि मैं कैसे याद करूँ, तो 2 दिन में मुझे वो सब घटनाएं ऐसे ही बोलती थी। 2:30 से 4:30 या 5 बजे तक तो मैं जगती थी और पता नहीं मैं ऐसे ही बोलती थी अपने, तो वो ऐसा लगता था। हाँ, तो फिर मुझे अपने आप ही लगता था कि मैं रात को क्यों ऐसे बोल रही हूँ। हाँ, अच्छा, चलो, सब कॉन्शियस माइंड में सब प्रिपरेशन हो रही थी, ये सब आपको आना था यहाँ शो में और ये सब बातें बतानी थी। तो ये तो बहुत ही वंडरफुल बातें आज आपने की और बहुत ही अच्छा लगा। लोगों को, यंगस्टर्स को बहुत हेल्प मिलेगी बहन की जब बातें आप सुनेंगे, समझेंगे, और एक जीवन में हेल्पफुल हो जाते हैं किसी की साथ जो चीज़ घटी है और उन्होंने अपने एक्सपीरियंस से कैसे उसको डील किया, तो हमारा एक्सपीरियंस बढ़ता है कि इन केस अगर हमारे साथ ऐसी कोई बातें दिमाग में भी आती है तो हम उससे कैसे निपटें। ठीक है जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद जी, झरना जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी बेहद की आत्माएं, आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने पूरा वीडियो देखा तो अब कमेंट करिए, लाइक करिए शेयर को, और शेयर करिए लोगों के साथ। और आप जैसे जानते हैं हमारी मेन जो चैनल है बापूजी दशरथ भाई पटेल, जहाँ पे मैं डेली रात को 10 से 11 लाइव मेडिटेशन कराता हूँ। साक्षी जी की एक यूट्यूब चैनल है परम शांति मोटिवेशन एंड मेडिटेशन, जिसमें सुबह 5:30 से 6:30 बजे लाइव मेडिटेशन वो करवाती है, और अभी कुछ ही दिन में वो 50 एपिसोड भी पूरे हो जाने वाले हैं। जिल पटेल की चैनल है इंग्लिश की चैनल, जिसमें इंग्लिश के वीडियो रखे हैं और वो भी बहुत वंडरफुल है, 55 के आसपास वो वीडियोज़ हैं। तो जरूर से हमारी चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और अपने जीवन के अनुभव अगर आपके पास है तो हमारे से शेयर कर सकते हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, परम शांति, बेहद का धन्यवाद, बेहद की परम महाशांति, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, परम महाशांति, बहुत बहुत। बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anand@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की परम